आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों हमारी जो ये 5000 प्लस एमसीक्यूज वाली सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। इसमें हमने 8550 तक के क्वेश्चंस कवर कर लिए। ओके, तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है बच्चों, इसमें नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस लेके आई हूँ। सभी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के जितने भी एग्जाम है, डिफरेंट तुम्हारे जो अलग अलग स्टेट्स में एग्जाम्स होते हैं, बाकी सेंट्रल लेवल के जो फार्मासिस्ट के एग्जाम है, सभी के लिए सीरीज बहुत ज़्यादा यूजफुल है। और बाकी टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स जो है आप लोगों के लिए फार्मा एमसीक्यू ऐप पर अवेलेबल है, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो चेक कर सकते हो आप। ओके बच्चों, तो अभी यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चंस। ओके, देखिए ये सीरीज बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी अलग से सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है 5000 प्लस एमसीक्यूज फॉर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम, इस तरीके से है ना। तो उसमें बहुत सारे 100 प्लस वीडियोस हैं, तो आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आप लोग जिस भी अपकमिंग तुम्हारे जो भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का एग्जाम है उसकी प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो इस सीरीज आपको बहुत हेल्प करेगी। ओके, कह रहे क्वेश्चन क्लोरप्रोमाजिन जो कि तुम्हारा एंटीसाइकोटिक ड्रग में पढ़ते हो, फिनोथायाजिन रिंग होता है, एलिफेटिक साइड चेन होता है ना। तो इसका स्ट्रक्चर भी तुम्हें पता होगा, मैंने बताया था कि क्लोरप्रोमाजिन तो फिनो मतलब कि मतलब फिनोथायाजिन है ना। तो इसमें इस तरीके से रिंग होती है बच्चों ना, ये थाया मतलब सल्फर है, इसमें अजा मतलब फिनोथायाजीन है ना। तो यहाँ पर जो है नाइट्रोजन भी होता है, यहाँ पर ये साइड चेन होता है CH2 एंड CH3 है ना। तो इस तरीके से क्लोर, यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप भी होता है, क्लोरप्रोमाजिन क्लोर से क्लोरीन होता है ना। ये तुम्हारा क्या था, फिनोथायाजिन का स्ट्रक्चर भी मैंने तुमको बताया था। तो यहाँ पर बच्चों हमसे पूछा क्या है कि भाई क्लोरप्रोमाजिन जो है ओरिजिनली नेम्ड ऐसे लार्जेक्टिल है ना, इसका ब्रांड नेम जो है लार्जेक्टिल है। तो कह रहे इसे लार्जेक्टिल क्यों कहते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स। तो इसका जो नाम है किस वजह से है। ओके, तो तुम्हें पता तो है ये एंटीसाइकोटिक ड्रग में आता है। तो कह रहे लार्ज मोलिकुलर साइज है, या फिर रिक्वायरमेंट फॉर हाई डोज एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रॉड रेंज ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन, एसोसिएशन विद ए मेजर फार्मास्यूटिकल कंपनी। तो तुम्हें क्या देख के लग रहा है, ऑप्शन 3 लग रहा है कि ब्रॉड रेंज ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शंस की वजह से इसका जो है ये नाम है लार्जेक्टिल। ओके, ऑप्शन यहाँ पर 3 बिल्कुल करेक्ट है। फिर प्रोबेनासिड प्रोलोंग द एक्शन ऑफ पेनिसिलिन। देखो प्रोबेनासिड जो है पेनिसिलिन के एक्शन को प्रोलोंग करा देता है, कैसे, इसका जो ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है बच्चों उसको कम करा देता है, जिससे कि पेनिसिलिन जो है इसका एक्सक्रीशन नहीं होगा है ना, इसका रिनल एक्सक्रीशन कम हो जाएगा। तो प्रोबेनासिड के साथ में पेनिसिलिन की डोज को कम भी करना पड़ता है बच्चों के। तो देखो कह रहे हैं प्रोलोंग द एक्शन ऑफ, किसके एक्शन को प्रोलोंग करा देगा, पेनिसिलिन के एक्शन को प्रोलोंग करा देता है। कैसे, कह रहे इंक्रीज नहीं कराता बच्चों ओरल एब्जॉर्प्शन, ये डिक्रीज कराता है। रिनल एक्सक्रीशन जो होता है पेनिसिलिन का उसको कम करा देता है। बाकी एक्सेलरेट उनका मेटाबॉलिज्म से रिलेशन नहीं है, बाकी प्रोटीन बाइंडिंग भी नहीं करे। ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट है। ओके, प्रोबेनासिड तुमने पढ़ा होगा जब तुम गाउट वाले ड्रग पढ़ते हो ना, तो वहां पर हम लोग प्रोबेनासिड को पढ़ते हैं। यूरिकोस यूरिक ड्रग जो होती है, यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन एनहांस कराती है। ठीक है, तो पेनिसिलिन का तो ये एक्सक्रीशन को कम करा रहा है, लेकिन जो यूरिक एसिड होता है बच्चों उसको उसके एक्सक्रीशन को ये एनहांस करा रहा होता है। ओके, तो इसलिए इसको गाउट में यूज करते हैं प्रोबेनासिड को। कह रहे फॉलोइंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इज यूज एंटी अरिथमिक ड्रग। एंटी अरिथमिक की क्लासिफिकेशन में आप लोग पढ़ते हो, जो क्लास 4 होती है ना वहाँ पर आपके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं। तो हमने 2 पढ़े हैं, विरापामिन और डिल्टियाजैम। तो यहाँ पर देखो लिडोकेन क्लास 1B में आता है, क्लास 1 में सोडियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं, क्लास 1B में तुम्हारे लिडोकेन आते हैं। विरापामिन बच्चों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 है ना। विरापामिन और डिल्टियाजैम आप 2 पढ़ते हो। क्विनिडिन क्लास 1A में आता है। डिजोक्सिन जो कार्डियोग्लाइकोसाइड आप लोगों का होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया हमारा। ओके, फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ डिमांड इन मैन्युफैक्चरिंग इन हॉस्पिटल्स। तो डिमांड को एस्टिमेट करने का मेथड नहीं है। जजमेंटल मेथड होता है बच्चों, कोजल मॉडल मेथड, पास्ट हिस्ट्री एनालिसिस। लेकिन फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड जो है ये इसके लिए नहीं होता बच्चों, ये हम पढ़ते हैं किसके लिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए होता है एंड वैल्यूएशन टेक्निक। तो इसमें फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले मेडिसिन आई है वो पहले ही जो है सोल्ड हो गया है ना। क्या कह रहे हैं, तो यूज टू एंश्योर दैट ओल्ड एस्टेट, जो पुराने स्टॉक होते हैं इस सोल्ड और यूज उनको पहले यूज करना है या फिर उनको पहले सेल करना है, जो पुराने वाले हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, नोट अ टेक्निक यूज फॉर, ये डिमांड एस्टिमेशन या फोरकास्टिंग के लिए नहीं है। एट्राक्यूरियम क्या है भाई, तो देखो तुमने जब न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पर तुम्हारे डिपोलराइजिंग और जो होते हैं नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर आते हैं। ठीक है, देखो लोकल एनेस्थेटिक तो है ही नहीं, माइसिना ग्रेविस में भी उसको यूज नहीं करेंगे। तो बच्चों ये तुम्हारा नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर होता है, याद रखना ऑप्शन 3 हो जाएगा।
ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, फॉलोइंग इज कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर यूज ऑफ एस्प्रिन। भाई एस्प्रिन जो है इसको लंबे समय तक यूज़ करते हैं तो पेप्टिक जो अल्सर कोज करा देती है, तो कहाँ पर इसको कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब कि कहाँ पर यूज़ नहीं करना है ना। तो हमारे सैलिसिलेट्स जो होते हैं ना, जैसे कि एस्प्रिन है, तो ये जो पेप्टिक अल्सर वाले पेशेंट्स में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 कॉमन कोल्ड बच्चों, मसल पेन या हेडेक नहीं होगा, ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, पेप्टिक अल्सर डिजीज। ओके, कह रहे मेन ड्रॉबैक अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड। भाई अल्फाबेटिकल में अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग, जैसे कि ए वाली साथ रख दी, बी वाली साथ रख दी, इस तरीके से आप लोग ड्रग्स को रख रहे होते हो, है ना। तो कह रहे इसमें साइंटिफिक नॉलेज की जरूरत है, इतनी ज़्यादा इसमें तो कोई जरूरत है ही नहीं, कॉम्प्लिकेटेड और टेक्निकल भी ये नहीं होता, टाइम कंज्यूमिंग टू लोकेट, ड्रग को लोकेट करना इसमें टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, है ना। फिर कह रहे कि इट डज नॉट रिवील सोर्स एंड नेचर ऑफ द ड्रग। तो इसका मेन ड्रॉबैक क्या है बच्चों की, ये ना सोर्स या नेचर ऑफ ड्रग को रिवील नहीं करता, है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर 4 करेक्ट हो जाएगा। जो अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन सबसे सिंपलेस्ट मेथड है, जहाँ पर हम क्रूड ड्रग को अरेंज करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ देयर लैटिन और इंग्लिश नेम, है ना। तो इसका ड्रॉबैक क्या होता है बच्चों, फेल्स टू प्रोवाइड एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द ड्रग्स के बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में या फिर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस के बारे में, ये जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता, है ना। ड्रग विद कंप्लीटेड डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड ओरिजिन, जैसे कि भाई जैसे तुमने अकेशिया रखा, उसके बाद जैसे कि तुम्हारी सी वाली सिंकोना, मतलब कि इस तरीके से इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग प्लेस करते हैं। तो जो डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स होती है उनको भी साथ साथ में रख देते हैं इसमें ना। तो यही लिखा हुआ है बच्चों इसमें। ओके, ड्रग जो है कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज ओरिजिनल आर प्लेस्ड टुगेदर सिंपली बिकॉज ऑफ देयर नेम्स शोइंग नो रिलेशनशिप बिटवीन सक्सेसिव एंट्रीज। ओके, नेक्स्ट क्या है बच्चों, विच एंजाइम सिस्टम प्लेज अ मेजर रोल इन ड्रग के मेटाबॉलिज्म में कौन सा जो है एंजाइम का रोल होता है। तो लाइपेज लिखा हुआ है यहाँ पर, साइटोक्रोम P450, एसिटाइलकोलिनेस्टरेज या अमाइलेज, है ना। तो हमारा जो एंजाइम इन्वॉल्व है ड्रग के मेटाबॉलिज्म में, तो ये हमारा साइटोक्रोम P450 आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 सिंपल सा करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। फिर विच प्लांट फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय वोलेटाइल ऑयल एज कीमोटैक्सोनोमिक मार्कर्स, है ना। तो बताइए, पापावरेसियन, रैमनेसी, पॉलीगोनेसियन, लेग्यूमिनोसी, अम्बेलिफेरियन, रूटेसिया, पीनेसियन, सोलेनेसी। तो यहाँ पर तुम्हारे हमने देखे थे वोलेटाइल ऑयल्स वाली ड्रग में बहुत सारी जो है अम्बेलिफेरी फैमिली की ड्रग्स हम लोगों ने देखी है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है पापावरेसियन, रूटेसी, तुम्हारा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। कह रहे फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल टिपिकली इन्वॉल्व। तो क्लिनिकल ट्रायल्स के डिफरेंट डिफरेंट फेज है बच्चों, फेज 1 2 3 4 4 फेज है, फेज 0 है वो इसमें नहीं आता, हम लोग 4 पढ़ते हैं, फेज 1 2 3 4, है ना। तो फेज 1 जो होती है उसमें बताइए, कह रहे सेवरल थाउजेंड्स पेशेंट्स विद टारगेट डिजीज। तो ये नहीं होता बच्चों, है ना। हेल्दी ह्यूमन वॉलंटियर्स होते हैं अंडर क्लोज सुपरविजन। तो फेज 1 जो होते हैं उस वहाँ पर हेल्दी ह्यूमन वॉलंटियर्स होते हैं, सही है। पेशेंट विद टर्मिनल इलनेस एज द ओनली पार्टिसिपेंट है, मार्केटेड ड्रग बीइंग मॉनिटर्ड इन रियल वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो गया। कह रहे फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल्स है विद रेफरेंस टू यूज ऑफ एंटीबायोटिक के रिगार्डिंग कौन सी बात गलत है। कह रहे टेक योर एंटीबायोटिक एग्जैक्टली एज प्रिस्क्राइब, सही है भाई, जैसे प्रिस्क्राइब करी वैसे ही लेनी है, हमें तो गलत बताना है ना। टेक एंटीबायोटिक भाई वायरल इन्फेक्शंस में काम नहीं करती हमारी। डू नॉट सेव योर एंटीबायोटिक फॉर लेटर यूज, है ना। तो भाई इनको मतलब ये नहीं है कि बात के लिए तुम रख लो, तुम्हारे जो भी तुम्हें दिया है अपना कोर्स कंप्लीट करना होता है इनका, है ना। डू नॉट बी ए प्रोवाइडर ऑफ योर एंटीबायोटिक, ठीक है। तो यहाँ पर जो है गलत क्या लिखा हुआ है, एंटीबायोटिक को वायरल इन्फेक्शंस के लिए। बच्चों ये एंटीवायरल ड्रग आएंगी ना वायरल इन्फेक्शंस के लिए, तो एंटीबायोटिक नहीं होती, वहाँ पर एंटीवायरल ड्रग हमारी आती है वायरल इन्फेक्शंस के लिए। फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब प्राइमरी पर्पस फार्माकोविजिलेंस का, फार्माकोविजिलेंस का बताइए। तो कह रहे मॉनिटर करना, डिटेक्ट करना, प्रिवेंट करना, एडवर्स इफेक्ट एंड अदर ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेक्ट है। डिजाइन प्रोटोकॉल फॉर फेज 1 फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल्स, ट्रैक करना मार्केटिंग परफॉर्मेंस एंड सेल्स ट्रेंड ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट या इंश्योर करना कंप्लायंस विद मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी कंट्रोल। तो फार्माकोविजिलेंस बच्चों आपका एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के रिगार्डिंग होता है, भाई उनको मॉनिटर करना, डिटेक्ट करना, प्रिवेंट करना, ये सब आता है हमारा फार्माकोविजिलेंस में। ऑप्शन 1 करेक्ट है। कह रहे प्यूरिफाइड वाटर अलोन इज यूज टू मेक सुक्रोज सोल्यूशन, को बनाने के लिए हम तुमने सिर्फ प्यूरिफाइड वाटर को यूज करा, तो बच्चों तुम इसे क्या कहोगे, इसे हम क्या कहेंगे, सिंपल सिरप इसे हम कहेंगे। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहे हु डेवलप द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉर गवर्निंग द हॉस्पिटल फॉर्मुलरी। भाई हॉस्पिटल फॉर्मुलरी के लिए जो है आपकी पॉलिसीज है, प्रोसीजर्स है, ये सब कौन करता है, ये हमारा पीटीसी का काम है भाई, है ना। हॉस्पिटल फॉर्मुलरी को डेवलप करने का काम तुम्हारी पीटीसी का होता है
है ना। फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी होती है बच्चों ये। बाकी और ऑप्शंस जो है NABH फॉर्मुलरी कमेटी ये सब नहीं होगा तुम्हारी, ये PTC है, फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी होती है। ऑप्शन 1 करेक्ट है। व्हाट डज केमिकल क्लासिफिकेशन प्राइमरली फोकस ऑन, तो केमिकल क्लासिफिकेशन जो है उसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अकॉर्डिंग हमने ड्रग्स को क्लासीफाई करा है, जैसे कि अल्कलॉइड्स वाली ड्रग अलग होंगी, ग्लाइकोसाइड वाली अलग होंगी, वोलेटाइल ऑयल्स रेजिन्स वाली अलग, इस तरीके से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अकॉर्डिंग आप लोगों ने क्लासीफाई करा है। तो इसका कह रहे हैं फोकस किस पर है, मोड ऑफ मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, साइट ऑफ एक्शन, ड्रग कॉस्ट, इसमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और कंपोजिशन हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ओके, कह रहे विच क्लासिफिकेशन सिस्टम मोस्ट यूजफुल फॉर क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग के लिए, मॉर्फोलॉजिकल, अल्फाबेटिकल, केमिकल या फार्माकोलॉजिकल। तो बच्चों फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जहाँ पर थेरेपेटिक यूज के अकॉर्डिंग तुमने ड्रग को क्लासीफाई कराया है कि भाई कार्डियोटोनिक कौन से, एंटी हाइपरटेंसिव कौन सा, तुमने थेरेपेटिक यूज जो है उसके अकॉर्डिंग ड्रग को क्लासीफाई करा हुआ है। तो यही तुम्हारा फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। कह रहे जो फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है इसको तुम थेरेपेटिक क्लासिफिकेशन कहते हो, मोस्ट यूजफुल होता है क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग के लिए बिकॉज इट ग्रुप ड्रग अकॉर्डिंग टू द थेरेपेटिक यूज या फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ओके, कह रहे आइडेंटिफाई विच द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑक्लूसिव वाउंड ड्रेसिंग नहीं है, फिल्म्स, हाइड्रोजेल्स, हाइड्रोक्लोइड्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर गोज तुम्हारा ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ऑक्लूसिव वाउंड ड्रेसिंग नहीं है, कौन सा, ये नॉन ऑक्लूसिव में आता है। गोज जो होते हैं बच्चों ये आपके नॉन ऑक्लूसिव ड्रेसिंग्स होते हैं, हाईली परमेबल टू एयर, वाटर वेपर्स एंड बैक्टीरिया, डू नॉट क्रिएट ए, ये शील्ड क्रिएट नहीं करते एयर टाइट एनवायरमेंट ओवर द वुंड के ऊपर। ओके, वाइल इट इज इफेक्टिव फॉर मैकेनिकल डेब्राइडमेंट एंड absorbing initial drainage, its open weave allow the wound bed to dry out, which is the opposite of that occlusive dressing which seals in motion. Okay, is designed to do. Next है following is not the role of therapeutic drug monitoring committee, का रोल नहीं है। कह रहे मॉनिटर करना ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, मॉनिटर करना फार्मेसी बजट, असेस करना पेशेंट कंप्लायंस, इंश्योर करना रेशनल क्वालिटी यूज ऑफ ड्रग। तो कौन सा रोल नहीं है, तो बजट जो है उसको मॉनिटर करना, फार्मेसी का बजट, ये इसका जो है रोल नहीं होता। तो कह रहे प्राइमरी फंक्शन थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग TDM कमेटी का क्या है, ऑफन फंक्शनिंग स्पेशलाइज्ड सब कमेटी विद इन PTC फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी है ना। तो कह रहे हैं इसमें क्लिनिकलाइज मेडिकेशन मैनेजमेंट फॉर इंडिविजुअल पेशेंट्स, फोकस ऑन मेंटेनिंग ड्रग कंसंट्रेशन विद इन सेफ थेरेपेटिक विंडो टू ऑप्टिमाइज हेल्थ आउटकम। ओके, मोड ऑफ ऑप्टेनिंग फूड फॉर ग्रोथ, एनर्जी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इसे क्या कहेंगे, न्यूट्रिशन कहोगे, कैटाबोलिज्म, एनाबोलिज्म, मेटाबोलिज्म, तो भाई इसे हम कहेंगे न्यूट्रिशन कहेंगे। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। न्यूट्रिशन कह रहे हैं फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ऑप्टेन करते हैं और यूटिलाइज करते हैं फूड सब्सटेंस को जो कि रिक्वायर्ड है उनके ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए, रिपेयर के लिए, मेंटेनेंस के लिए, बॉडी टिश्यूज के, है ना। तो इसमें सेवरल स्टेजेस आते हैं, इसमें कि इंजेशन होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन टू कन्वर्ट फूड इनटू ए जो यूजेबल फॉर्म फॉर द बॉडी सर्वाइवल। ओके, कह रहे पर्पस ऑफ पॉइजन इन्फॉर्मेशन सेंटर, भाई देखो नाम बता रहा है पॉइजन इन्फॉर्मेशन सेंटर है भाई, ये इसका क्या पर्पस होगा, देखो कह रहा ऑफर ट्रीटमेंट एडवाइस फॉर पॉइजनिंग केस, भाई बिल्कुल सही है। कंडक्ट मार्केटिंग सर्वे, सेल ओवर द काउंटर ड्रग या प्रोवाइड टिप्स ऑन कॉस्मेटिक्स। तो क्या होगा भाई, पॉइजन इन्फॉर्मेशन सेंटर है, इसका पर्पस है टू ऑफर ट्रीटमेंट एडवाइस फॉर पॉइजनिंग के केस के लिए ना। तो पर्पस क्या होता है PIC पॉइजन इन्फॉर्मेशन सेंटर का, ऑफर इमीडिएट, एक्सपर्ट और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ऑन द मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग केस इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट एडवाइस फॉर द पब्लिक एंड हेल्थ प्रोफेशनल्स। ओके, कह रहे फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब टर्शरी सोर्स ऑफ ड्रग इन्फॉर्मेशन, है ना। तो कह रहे केस रिपोर्ट्स पब्लिश्ड इन मेडिकल जर्नल्स, ये प्राइमरी सोर्स हो जाएंगे। इंडेक्स और एब्स्ट्रैक्टिंग सिस्टम ये तुम्हारे सेकेंडरी होते हैं। समराइज्ड एंड इंटरप्रेटेड डाटा कंपाइल्ड इनटू ड्रग कंपेंडिया, भाई ये हमारे जो है टर्शरी सोर्स में आता है जो कि तुमसे पूछा हुआ है, तो तुम्हारा ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया। बाकी एनेक्डोटल एक्सपीरियंस नोट सपोर्टेड बाय साइंटिफिक एविडेंस ही नहीं है भाई इसके, तो ये तो सोर्स होंगे नहीं, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 तुम्हारा करेक्ट हो गया। कह रहे फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन स्टीराइल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, है ना। भाई नोट को नॉन से काट दिया करो, इस तरीके के क्वेश्चन में कंफ्यूजन लगे तो तुम्हें कभी, तो स्टीराइल की बात हो रही है भाई, टैबलेट, रोचिस, कैप्सूल, तो स्टीराइल की जरूरत नहीं है इन्हें, लेकिन नेबुलाइजर सॉल्यूशंस भाई तुम्हारे स्टीराइल होने चाहिए। कह रहे नेबुलाइजर सॉल्यूशंस स्टीराइल होने चाहिए, क्यों, क्योंकि कन्वर्ट होते हैं ये फाइन मिस्ट में और इनहेल डायरेक्टली इनटू द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एंड डायरेक्टली भाई तुम्हारे लंग्स में जा रही है प्रेपरेशन, है ना। तो भाई इन्हें स्टीराइल होना पड़ेगा, है ना। तो ये मस्ट बी नेबुलाइजर जो है तुम्हारे मस्ट बी स्टीराइल। तो कह रहे टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस लाइक न्यूमोनिया फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड्स रिक्वायर्ड दीज प्रोडक्ट टू बी फ्री फ्रॉम ऑल लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना, मस्ट बी स्टीराइल। ओके, कह रहे फाइनेंस सिस्टम रिक्वायरिंग फॉर मीटिंग वर्किंग कैपिटल इज डैश फाइनेंस, तो शॉर्ट
देखो शॉर्ट टर्म होते हैं, ये मैक्सिमल तो होता ही नहीं, मिनिमल भी नहीं होता, शॉर्ट लॉन्ग और मीडियम होते हैं। तो तुम्हारे ये जो है ये शॉर्ट टर्म में आ जाएंगे। ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा पैराइटल बोन ऑफ स्कल इज एन एग्जांपल ऑफ इस टाइप ऑफ बोन। देखो लॉन्ग बोन्स में नहीं आते भाई, लॉन्ग में फीमर, टिबिया, फिबुला ये सब आएंगे। इरेगुलर में नहीं है बच्चों, फ्लैट बोन्स में आ जाएगा। स्टर्नम भी फ्लैट बोन है। पैराइटल बोन जो स्कल की बोन है ये भी तुम्हारी फ्लैट बोन में आ जाएगी। और शॉर्ट बोन्स में भाई तुम्हारे कार्पल स्टार्सल ये तुम्हारे शॉर्ट बोन्स होते हैं। तो पैराइटल जो है स्कल की बोन है ना, तुमने पढ़ी है स्कल में एक फ्रंटल, दो पैराइटल, दो टेम्पोरल, है ना, ये सब पढ़ते हो। तो पैराइटल 2 होती है और ये फ्लैट बोन में आती है। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। विच टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है केराटिनाइज्ड टिश्यू फाउंड इन स्किन, हेयर और नेल्स। बताइए यहाँ पर जो है कौन सा एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। हाँ तो कह रहे कंपाउंड एंड ट्रांजिशनल है, सिंपल एंड ट्रांजिशनल है, कंपाउंड है और स्ट्रैटिफाइड होता है बच्चों। स्क्वैमस है, सिंपल स्क्वैमस। तो भाई ये तुम्हारा स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस है, कंपाउंड होता है। कंपाउंड एंड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस तुम्हारा एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है। केराटिनाइज्ड टिश्यूज जो है स्किन में, हेयर में, नेल्स में, है ना। तो केराटिनाइज्ड टिश्यू जो पाया जाता है स्किन, हेयर, नेल्स में वो केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, कंप्लीट नेम इसका ये होगा, है ना। क्या है, केराटिनाइज्ड है, स्ट्रैटिफाइड है, स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू क्लासिफाइड एज कंपाउंड बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स which primarily serve as protective function against mechanical stress, abrasions and water loss. Okay, schedule of drug and cosmetic act pertaining to GMP। भाई GMP की बात हो रही है, फॉर फैक्ट्री प्रीमाइसेस प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। GMP के लिए सिंपल से तुम्हारा कौन सा बच्चों शेड्यूल आता है, शेड्यूल एम आता है बच्चों हमारा GMP के लिए। कह रहे प्राइमरी गोल ऑफ फार्मास्यूटिकल केयर इन क्लिनिकल फार्मेसी में प्राइमरी गोल क्या है फार्मास्यूटिकल केयर का। कह रहे ऑप्टिमाइज करना मेडिकेशन थेरेपी आउटकम फॉर पेशेंट्स, करेक्ट है। एंश्योर दैट पेशेंट गेट सबसाइडेड मेडिसिन हॉस्पिटल फार्मेसी में, प्रमोट यूज ऑफ ब्रांडेड मेडिसिन ओवर जेनरिक इक्विवेलेंट या मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्टिमाइज करना मेडिकेशन थेरेपी आउटकम फॉर पेशेंट्स। ओके, तो प्राइमरी गोल क्या होता है आपका फार्मास्यूटिकल केयर का क्लिनिकल फार्मेसी में। तो कह रहे फार्मास्यूटिकल केयर का मतलब है कि पेशेंट सेंटर्ड आउटकम्स ओरिएंटेड प्रैक्टिस, जहां पर फार्मासिस्ट कोलैबोरेट विद द पेशेंट एंड अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू डिजाइन एंड इंप्लीमेंट मॉनिटर थेरेपेटिक प्लान जो इंप्रूव करता है पेशेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ। ओके, कह रहे फॉलोइंग इज एग्जांपल है रिटेंशन थेरेपेटिक एनीमिया, रिटेंशन थेरेपेटिक एनीमिया, एनीमिया जो एनीमा का एग्जांपल बताना है। तो बेरियम सल्फेट एनीमा है, काइनिफोम है, सोडियम फोस्फेट है, सोडियम स्टेट। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा काइनिफोम एनीमा आपका रिटेंशन थेरेपेटिक एनीमिया में आ जाएगा। रिटेंशन एनीमा होते हैं बच्चों डिजाइन टू बी हेल्ड इन द रेक्टम फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, है ना, टू अलाउ द मेडिकेशंस टू बी अब्जॉर्ब और टू एक्सर्ट लोकल थेरेपेटिक इफेक्ट। ओके, तो ये जो किनिफॉर्म जो है ये काइनिफॉर्म जो एनीमा है इसको क्विनीन एनीमा भी कहते हैं। स्पेशली क्लासिफाइड एज थेरेपेटिक रिटेंशन एनीमा, ही इसको हिस्टोरिकली बीन यूज्ड एज एंथेलमेंटिक ट्रीटमेंट टू हेल्प एक्सपेल और डेस्ट्रॉय इंटेस्टिनल पैरासाइट्स लाइक थ्रेडवर्म। ओके, फॉलोइंग टेस्ट डन ऑन पेरेंट्रल टू टेस्ट फॉर पायरोजेंस के लिए। बच्चों पायरोजन की टेस्टिंग की बात हो रही है ना। तो भाई फीवर इंड्यूसिंग सब्सटेंस आपके पायरोजेंस प्रेजेंट है या नहीं प्रेपरेशन में, तो पायरोजन टेस्ट होता है। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन बच्चों नहीं होता, क्लैरिटी डायरेक्ट इनोकुलेशन नहीं होता। ये आपका बैक्टीरियल एंटीटॉक्सिन टेस्ट भी कहते हो इसको, BET बैक्टीरियल, क्योंकि पायरोजेंस तुम्हारे क्या होते हैं एंडोटॉक्सिन्स ही तो होते हैं बच्चों। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, है ना। बाकी तुम्हारा मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेस्ट जो होता है ये स्टेरिलिटी टेस्टिंग में आता है, डायरेक्ट इनोकुलेशन भी स्टेरिलिटी टेस्टिंग में आता है। बाकी क्लैरिटी टेस्ट जो होता है ये भी पेरेंटल्स के लिए होता है टू डिटेक्ट पर्टिकुलर मैटर, है ना। बाकी पायरोजेंस के लिए आपका बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन टेस्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक्सटर्नली अप्लाइड एक्वस सॉल्यूशंस दैट आर कंसंट्रेटेड फॉर ट्रीटिंग थ्रोट इन्फेक्शंस। तो इमल्शंस भाई नहीं होते, ये लिनीमेंट्स भी नहीं है, सस्पेंशंस भी नहीं है। तो हमारे गार्गल्स होते हैं बच्चों, गार्गल्स आपके जो है एक्वस सॉल्यूशन से होते हैं, कंसंट्रेटेड होते हैं। तो ये थ्रोट इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज होते हैं गार्गल्स। कह रहे ड्यूरिंग द डे अमाउंट ऑफ बार्बिचुरेट्स नेसेसरी टू इंड्यूस स्लीप। देखो दिन में कह रहे बार्बिचुरेट्स जो चाहिए स्लीप को इंड्यूस कराने के लिए डैश दैट रात में जो चाहिए उसके कंपेयर में दिन में जो चाहिए वो हमारे कम होंगे ज़्यादा होंगे। तो देखो ज़्यादा होते हैं दिन में, तुम्हें जो डोज होती है बार्बिचुरेट्स की वो ज़्यादा चाहिए एज कंपेयर टू नाइट। ओके बच्चों, स्लाइटली हायर देन दैट नीडेड एट नाइट, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फार्मेसी एक्ट 1948 का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, कंट्रोल करना फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग। ऐसा नहीं होता रेगुलेट इंपोर्ट ऑफ मेडिसिन से फिक्स प्राइस नहीं भाई, रेगुलेट करना हमारा फार्मेसी प्रोफेशन को रेगुलेट करना इंडिया में
प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी को रेगुलेट करना आपके फार्मेसी एक्ट का ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। कह रहे विच स्टेटमेंट मोस्ट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट स्कोप एंड नेचर ऑफ मॉडर्न फार्मेसी का बताइए। मोस्ट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करती है स्कोप मॉडर्न फार्मेसी का। कह रहे मॉडर्न फार्मेसी सोलिली कंसर्न विद इंडस्ट्रियल स्केल ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, बिल्कुल नहीं भाई। कह रहे ओनली आर्ट ऑफ कंपाउंडिंग एंड प्रिपेयरिंग मेडिसिन, सिर्फ भाई मेडिसिन को कंपाउंडिंग करना और प्रिपेयर करना, भाई मॉडर्न फार्मेसी में ये नहीं है, ये भी गलत हो गया तुम्हारा। कह रहे मॉडर्न फार्मेसी इंटीग्रेट बोथ आर्ट एंड साइंस ऑफ मेडिकेशन प्रिपेयरिंग डिस्पेंसिंग और पेशेंट केयर भी बच्चों बिल्कुल करेक्ट आ गया, ये बिल्कुल करेक्ट है हमारा ऑप्शन 3 है ना। बाकी कह रहे हैं कि एंटायरली फोकस ऑन द साइंस ऑफ ड्रग डिस्कवरी, ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया तुम्हारा। जो मॉडर्न जो तुम्हारा फार्मेसी है बच्चों, मॉडर्न फार्मेसी में क्या है भाई, प्रिपरेशन एंड डिस्पेंसिंग आएगा, पेशेंट केयर और पब्लिक हेल्थ, ये सब आएगा मॉडर्न फार्मेसी में। ओके, तो प्रेपरेशन डिस्पेंसिंग में कह रहे हैं एंश्योर करना करेक्ट मेडिकेशंस एंड डोजेस रीच द पेशेंट्स। पेशेंट केयर में कह रहे हैं प्रोवाइडिंग क्लिनिकल सर्विस जैसे कि मेडिकेशन रिव्यू, काउंसलिंग एंड डायरेक्ट कोलैबोरेशन विद हेल्थ केयर टीम टू इम्प्रूव पेशेंट आउटकम। और पब्लिक हेल्थ में एजुकेट करना कम्युनिटी को डिजीज के प्रिवेंशन और रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन के बारे में। ओके, नेक्स्ट है ओवर द काउंटर प्रोडक्ट शुड बी प्लेस। भाई ओवर द काउंटर ओटीसी प्रोडक्ट है, उनको बिहाइंड द काउंटर लोग कैबिनेट नियर शेड्यूल एच ड्रग के पास रखेंगे। इन सेल्फ सेलेक्शन एरिया आईसेल्स एरियाज जो होते हैं रोज है ना, सेल्फ सिलेक्शन वाली साइट्स पे रखेंगे। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। एज पर नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन NLEM 2022 की बात हो रही है। कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम सल्फेट सॉल्यूशंस यूजेस रेडियो कंट्रास्ट मीडिया, है ना, बेरियम सल्फेट जो होता है रेडियो पे कंट्रास्ट मीडिया यूज नेक्स्ट एग्जामिनेशन GIT है ना। तो कह रहे हैं कि आपका जो कंसंट्रेशन होता है बेरियम सल्फेट सॉल्यूशंस का यूज्ड एज रेडियो कंट्रास्ट मीडिया, तो याद रखना है बच्चों 95% वेट पर वॉल्यूम यहाँ पर होता है। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। ओके, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। कह रहे विच बॉडी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिश बाई IP, तुम्हारे इंडियन फार्माकोपिया को पब्लिश करने का काम क्या है, IPC गाजियाबाद, है ना। तो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन तुम्हारा जो कि कहाँ पर है, गाजियाबाद में। बाकी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया नहीं होगा, सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी या CDSCO भी नहीं होगा। ऑप्शन 3 तुम्हारा करेक्ट है बच्चों। लेटेस्ट एडिशन बच्चों हमारे ब्रिटिश फार्माकोपिया का, तो यहाँ पर से देखो ब्रिटिश फार्माकोपिया का लेटेस्ट एडिशन हो जाएगा BP 2025। ओके, कह रहे विच टाइप ऑफ टेंडर वुड बी यूज्ड फॉर ए पेटेंटेड मेडिकेशन। कह रहे कौन से टाइप का टेंडर वुड बी यूज्ड फॉर ए पेटेंटेड मेडिकेशंस अवेलेबल फ्रॉम ओनली वन सप्लायर। तो बच्चों यहाँ पर ये ओपन क्लोज या ग्लोबल नहीं होता, ये सिंगल टेंडर होता है। ओके, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। 3 पार्ट्स ऑफ ब्रेन स्टेम, तो ब्रेन स्टेम में मिड ब्रेन, पोन्स ऑफ और मेडुला मैंने तुमको बता रखा है। सैरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन होता है, पोन्स मेडुला सैरिबेलम नहीं आएगा भाई इसमें। मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला तुम्हारा ब्रेन स्टेम में आते हैं बच्चों, याद रखना है। टाइप ऑफ एनीमिया करेक्टराइज बाय अबनॉर्मल लार्ज सेल्स ऑफ एरिथ्रोसाइट कोज्ड बाय डेफिशिएंसी विटामिन B12 और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से बच्चों तुम्हारा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। आयरन डेफिशिएंसी बच्चों, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन तुम्हारा B हो जाएगा। क्या मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, है ना, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से हो जाएगा। और सिकल सेल में आपके जो RBCs की शेप सिकल जो है सिकल शेप की RBCs हो जाती है। ओके, हीमोफीलिया में भाई ब्लड क्लॉट नहीं होता, है ना। और आयरन डेफिशिएंसी नहीं में आयरन की डेफिशिएंसी, तो ऑप्शन B हमारा यहाँ पर करेक्ट हो गया। विच वन अमंग द फॉलोइंग हार्ट कैप्सूल साइज की लार्जेस्ट कैपेसिटी, तो इनमें से लार्जेस्ट कैपेसिटी आपके 0 वाले की हो गई, है ना। और स्मॉलेस्ट किसकी होती है बच्चों, हमारा 5 वाला स्मॉलेस्ट, और लार्जेस्ट में से 000 होता है, लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप करोगे तो 0 वाला जो है तुम्हारा लार्जेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए कह रहे फ्लूइड मैकेनिक्स में रेनॉल्ड नंबर एक्सीड 4000, अगर रेनॉल्ड नंबर बच्चों 4000 से ज़्यादा है तो फ्लो कैसा होगा। देखो अगर 2000 से कम होता है तो तुम्हारा क्या होता है, लेमिनार लेयर्स में फ्लो होता है। अगर 4000 से ज़्यादा होगा तो आपका टर्बुलेंट फ्लो होता है। अगर इनके बीच में 2000 से लेके 4000 के बीच में होता है तो आपका ट्रांजिशन फ्लो होता है। तो आपका एक्सीड 4000 है तो आपका टर्बुलेंट फ्लो होगा, ऑप्शन C करेक्ट होगा। ओके, अगर बिलो 2000 है तो लैमिनार फ्लो है, अबाउट 4000 है तो टर्बुलेंट फ्लो है, बीच में ट्रांजिशन आप कह सकते हो। ओके, सी नंबर जिसमें ऑल पार्टिकल ऑफ फाइन पाउडर मस्ट पास, है ना। तो मैंने बताया था कोर्स मॉडरेटली, फाइन और देन वेरी फाइन। मेरे बच्चों कोर्स मॉडरेटली, कोर्स
मॉडरेटली फाइन, फाइन देन वेरी फाइन, है ना। तुमसे फाइन का पूछा तो 85 नंबर का आंसर लगाओ, ऑप्शन डी पे, है ना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है साइज रिडक्शन में मैकेनिज्म कंबाइंड इम्पैक्ट और एट्रीशन होता है बच्चों हमारे दो मिल में, एक तो फ्लूइड एनर्जी मिल होता है, एक बोल मिल, दोनों में क्या प्रिंसिपल है भाई, इम्पैक्ट और एट्रीशन होता है, याद रखना है तुमने। हैमर मिल में इम्पैक्ट होता है, डिसइंटीग्रेटर में भी इम्पैक्ट होता है, रोलर मिल में कंप्रेशन होता है, एज रनर मिल में क्रशिंग एंड शेयरिंग होता है, एंड रनर मिल में भी क्रशिंग एंड शेयरिंग होता है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। करेक्ट, टाइम इन मिनट्स रिक्वायर्ड टू रिड्यूस नंबर ऑफ वायबल माइक्रोब्स बाय 90%, मतलब कि 100 से लेके 100 था तो 10 हो गया, मतलब कि 90% रिडक्शन हो गया बच्चों माइक्रोऑर्गेनिज्म का, है ना, थ्रू स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस। तो ये कितना टाइम इन मिनट रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ वायबल माइक्रोब्स बाय 90%, तो भाई ये डेसिमल रिडक्शन वैल्यू डी वैल्यू होता है, डी वैल्यू बच्चों इसे कहते हैं। ये जेड वैल्यू बच्चों, जेड वैल्यू टाइम नहीं होता, जेड वैल्यू टेम्परेचर जो होता है उसमें चेंज होता है। यहाँ पर ऑप्शन तुम्हारा बी हो जाएगा, डी वैल्यू को डेसिमल रिडक्शन वैल्यू भी कहते हो, डेसिमल रिडक्शन टाइम, है ना। तो कह रहे हैं कि टाइम होता है मिनट्स में, रिक्वायर्ड एट स्पेसिफिक टेम्परेचर अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस टू किल 90% ऑफ माइक्रोबियल पॉपुलेशन। जितना कम तुम्हारा डी वैल्यू होगा, कह रहे हैं लोअर डी वैल्यू क्या इंडिकेट करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मोर सेंसिटिव टू स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस, कैन डिस्टोर मोर क्विकली, है ना। जेड वैल्यू बच्चों टेम्परेचर चेंज होता है, रिक्वायर्ड टू चेंज द डी वैल्यू बाय फैक्टर ऑफ 10, इट मीन्स हाउ सेंसिटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रेजिस्टेंस इज टू चेंज इन टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट फार्माकोपिया लिमिट डिसइंटीग्रेशन टाइम एफरवेसेंट टैबलेट्स का, है ना, तो कितना होता है, 5 मिनट होता है। एफरवेसेंट टैबलेट्स का डिसइंटीग्रेशन टाइम तुम्हारा कितना होता है बच्चों, 5 मिनट होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। कह ब्लड सेल्स आर इन कॉन्टैक्ट विद हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस में रख दिया, है ना, हाइपरटोनिक में तुमने ब्लड सेल्स को रख दिया सेल वॉल में, है ना। अगर हाइपरटोनिक में रखेंगे तो सेल वॉल श्रिंक हो जाएगी, है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। और अगर हाइपोटोनिक की बात करते तो स्वेल होके बस्ट हो जाती। ओके, स्वेलिंग अकर व्हेन सेल इज प्रेजेंट हाइपोटोनिक, है ना, हाइपोटोनिक में हमारी जो है सेल वॉल स्वेल हो जाती, लेकिन यहाँ पर हाइपरटोनिक की बात करी है तो यहाँ पर तुम्हारी श्रिंक हो जाएगी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कर विच एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट हार्मोन कैल्सिटोनिन, देखो कैल्सिटोनिन जो है पेनक्रियाज का नहीं होता बच्चों, पीनियल ग्लैंड का तो सिर्फ मेलाटोनिन ही पढ़ते हो, सुप्रानियल ग्लैंड मतलब एड्रिनल ग्लैंड है, इसके मेडुला से अलग और कोर्टेक्स से अलग हार्मोन्स तुमने पढ़े हैं। लेकिन यहाँ पर थायराइड ग्लैंड की बात करी गई बच्चों, थायराइड ग्लैंड के T3 T4 तो आपको पता है, साथ साथ में कैल्सिटोनिन जो होता है ये पैराफोलिकुलर सेल्स या फिर सी सेल्स जो होती है वहाँ से सिक्रेट होता है। कैल्सिटोनिन याद रखना है, जो कि पैराथॉर्मोन्स के अपोजिट काम करता है। पैराथॉर्मोन्स जो होते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड के हार्मोन्स होते हैं, उनके अपोजिट काम करता है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन कैल्शियम का लेवल ब्लड में कम कराता है, लेकिन पैराथॉर्मोन्स बढ़ाते हैं बच्चों के। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है तुम्हारा। लार्जेस्ट सेल अमंग डब्ल्यूबीसीज तुम्हारे जो ल्यूकोसाइट्स होती हैं ये ग्रैनुलोसाइट्स होती हैं और ए ग्रैनुलोसाइट्स होती है ना। तो ए ग्रैनुलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आती हैं। ओके, तो लार्जेस्ट जो होती है वो आपकी मोनोसाइट्स होती है, याद रखना है। मोनोसाइट्स जो कि तुम्हारी ए ग्रैनुलोसाइट्स में आते हैं। डब्ल्यूबीसीज के भी दो टाइप है बच्चों, ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स। ओके, तो ग्रैनुलोसाइट्स जो है उसमें आपकी न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स आती है, ये ग्रैनुलोसाइट्स होती है। ए ग्रैनुलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आती है बच्चों। तो लार्जेस्ट जो है वो तुम्हारी मोनोसाइट है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, हार्मोन सिक्रेट बाय द सेल्स ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम की सेल्स हार्मोन सिक्रेट करेंगे, कौन सा, एस्ट्रोजन, एलएच मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या तुम्हारा प्रोजेस्टेरोन। भाई प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट होता है कॉर्पस ल्यूटियम की सेल्स से। ओके, तो यहाँ पर बच्चों ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। इतने ही क्वेश्चंस थे आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।